तो आप लोग को यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीरियस होने का क्या रिजल्ट मिलता है, क्या फ़ायदा मिलता है, आप लोग को पता चला होगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है कि एक तरफ जीएनएम बीएससी नर्सिंग का पैटिशन था, दूसरी तरफ पैटिशन था नन आईएनसी नन बीएनआरसी वाला। और 16 मई के बाद कुछ ऐसा सुनवाई या कुछ ऐसा ऑर्डर जो है बीएनआरसी या आईएनसी वाला पर नहीं हुआ था और अचानक से लोग एक्टिव हुआ। आपको पता है, मैंने कई बार बोला भी वीडियो के माध्यम से कि भले एग्ज़ाम निकला हो या नहीं निकला हो, लेकिन फ्यूचर के लिए ज़रूर प्रयास करना चाहिए आगे, ताकि उनका आगे भी तो बहाली आएगी, तो उसमें भी तो अगर ये चीज़ें रह जाएगा आईएनसी बीएनआरसी तो आगे भी उनको दिक्कत देगा। इसलिए अभी फ्यूचर उनका ख़त्म नहीं हुआ है, अभी प्रयास करना चाहिए। कोर्ट का पॉजिटिव ऑर्डर भी मिला था तो प्रयास करना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को पता है कि धीरे धीरे मैंने 2-3 वीडियो बनाया, हो सकता है उसका भी असर लोगों पर पड़ा हो। और उसके बाद अचानक से पता चलता है कि जो है सुनवाई है, इस पर सुनवाई होने वाली है 25 तारीख को, ठीक है, आप लोग को पता है। अब 25 तारीख को नन आईएनसी नन बीएनआरसी पर सुनवाई होने वाला था, 14 नंबर पर लिस्टेड था। किसी कारणवश कोई अनुपस्थित रहे होंगे तो नहीं हो पाया, उसको नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। लेकिन नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट डे, ठीक है, और 25 को नहीं हुआ तो 26 को 16 पर डेट मिला और उसका सुनवाई हो गया, ठीक है। ऑर्डर भी उस पर आ गया और केस डिस्पोज भी हो गया। जो बहाली का केस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ना था वह जो पेटिशन था उसको डिस्पोज हो गया, ऑर्डर आ गया, ठीक है। ये होता है सीरियस, ये होता है कि हाँ चीज़ हम डाले हैं, कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना। 25 को किसी कारणवश नहीं हुआ तो 26 को हो गया, 26 को भी 16 पर मिला नंबर और उस पर सुनवाई हो गया। एक तरफ आप देखेंगे जीएनएम बीएससी वाला, तो आपको पता चलेगा लगातार उसका लास्ट में ही डेट मिलता है, लगातार लास्ट में ही डेट मिल रहा है और इतना लास्ट में मिलता है कि उतना तक जो है सुनवाई पहुंच ही नहीं पाता है और डेली जो है कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, दोनों का आप नज़र से देखेंगे तो सीधा मतलब निकलता है कि उधर स्टूडेंट पेटिशनर या उनके जो भी वकील है वो सीरियस मुद्दे सीरियस तरीके से आए, अपना केस को लिस्टेड करवाएं और उस पर सुनवाई हो गया, मामला ख़त्म हो गया, डिस्पोज हो गया। जो है सबसे मेन वही था। कोर्ट उस पर जो है रिजल्ट प्रभावित भी होना था उससे, लेकिन उसको 1 दिन में 2 दिन में क्लियर हो गया मामला। लेकिन एक तरफ आप जीएनएम और बीएससी वाले को देखें तो डेली उस पर उनको जो है डेट मिल रहा है और वो भी लास्ट डेट ही मिल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये कोर्ट में जो है ऐसा होता है, कोर्ट में हर दिन लास्ट ही दिया जाता है? तो ऐसा बात नहीं है। ये पैटिशनर, ये उनके जो भी रिसोर्सेज जो उनके पास संसाधन है उनमें कहीं ना कहीं खामियां होने के कारण ही उनको डेली लास्ट में जो है टाइम मिलता है और कभी भी उनका सुनवाई नहीं हो पाता है, हमेशा कैरी फॉरवर्ड होता है। तो मैं बार बार इसीलिए हर बार बोलता हूँ, जिस चीज़ में आप जितना सीरियस रहेंगे उतना उसका बेनिफिट मिलता है, उतना रिजल्ट जल्दी मिलता है। लोग वहाँ पे सीरियस था, ठीक है ना, पहले भी सीरियस था तो कोर्ट का हस्तक्षेप आया, रुक गया, ऑर्डर मिल गया फॉर्म भरने का, ठीक है। उसके बाद जब तक शांत थे, मैंने कई बार बताया कि इस पर ज़रूर अमल करना चाहिए लोगों को, पेटिशनर को, तो शायद से उनको समझ में आया होगा। उन लोगों ने एकदम से जो है अचानक से अपना प्लान बनाया होगा और मामला कोर्ट में उन्होंने डेट लिया और एक डेट से लेकर दूसरे डेट में उनका फाइनल हो गया मामला। तो ये होता है सीरियस, और आप जब सीरियस रहते हैं तो आपको उसका फल भी बहुत जल्दी मिलता है, ठीक है। एक तरफ देखें तो एक तरफ सिर्फ माहौल बनाया जाता है, एक तरफ ऐसा सिर्फ माहौल बनाया जाएगा कि हाँ आज तो रिजल्ट आ रहा है, आज सुनवाई हो जाएगा, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है माहौल ही में मामला रह जाता है, ठीक है। और इधर माहौल नहीं बनता है, इधर माहौल नहीं था, अचानक से सब चीज़ हुआ, एक दिन पता चला और दूसरे दिन जो है उसका ऑर्डर क्लियर हो गया। तो अचानक से चीज़ें वहाँ पे आया, ठीक है। कभी 25-24 से पहले कभी उस पर बात था कि हाँ फलाने दिन सुनवाई होगा, पहुँचिए, ये कीजिए वो कीजिए, कुछ नहीं था। लेकिन इधर क्या है,
इधर सुनवाई से पहले ही जो है बहुत सारा डीलिंग चलने लगता है, यहाँ ये वहाँ ये कीजिए वो कीजिए दिस कीजिए डाइट कीजिए, बहुत सारे चीज़ जो है चलने लगता है, समझ गए ना। तो उन सब बातों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और बस धीरे धीरे जो है आगे की तरफ बढ़ते चला जाता है और पता चलता है कि डेली तो ये फॉरवर्ड ही हो रहा है। और फॉरवर्ड होने के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि इसमें न जो कैंडिडेट होंगे वो सीरियस होंगे, ना सामने वाला सीरियस होगा। और जब पेटिशनर और रिस्पोंडेंट ही जब सीरियस नहीं हो तो भाई दूसरा क्या ही करेगा, लास्ट में ही मिलेगा और डेली फॉरवर्ड होगा, ठीक है ना। तो दोनों से आप खुद समझ लीजिए कि एक को डेट मिला, उस दिन किसी रीजन से कोई भी अनुपस्थित हो गए होंगे, नहीं हो पाया, नेक्स्ट डे 16 नंबर मिला, सुनवाई हो गया, डिस्पोज हो गया। लेकिन ए वाले जीएनएमपीएससी के लिए डिस्पोज का ऑर्डर 3 तारीख को ही था कि अगला 10 फरवरी को डिस्पोज होगा और 10 फरवरी से लेकर अभी तक लगातार कैरी फॉरवर्ड ही हो रहा है और लास्ट में ही डेट मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न कि जो उसमें इन्वॉल्व है उनको उतना इंटरेस्टेड ही नहीं होगा और ना उतना जो है सीरियस है, तो डेली मिलेगा ही मिलेगा भाई, समझ गए। तो ये चीज़ें होता है। खैर एक बात बता देते हैं कि जो बहाली पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट था, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट था वह था ये नन आईएनसी नन बीएनआरसी, जिससे बीटीएससी को भी ये क्लियर नहीं हो रहा था कि कैसे डीवी करे। तो अब क्लियर हो चुका है, अब बीटीएससी के पास कोई दूसरा अब जो है बहाना नहीं रह गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।